छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का अलग अलग मुद्दों को लेकर बयान सामने आया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कल पटना में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। बिहार में पहली बार आजादी के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रखी गई। वहीं कवर्धा में दो पक्षों में विवाद को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को भी घेरा। बैज ने कहा कि कवर्धा जिला गृह मंत्री विजय शर्मा का क्षेत्र है। विवाद हुआ तब सरकार और गृह मंत्री क्या कर रहे थे। और भाजपा के बचत उत्सव पर दीपक बैज ने कहा, कोरोना काल में पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, जीएसटी को बढ़ाया गया, कांग्रेस ने विरोध किया था। अब 8 साल बाद जीएसटी को कम करने का गुणगान गा रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई को बीजेपी ने लूटा है। आज मैं बिहार के पटना के लिए रवाना हो रहा हूं और वहां कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक होना है और बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, तो निश्चित रूप से वहाँ ऐतिहासिक क्षण होगा। और साथ ही बिहार में आने वाला समय में विधानसभा चुनाव भी होना है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाले और ऐतिहासिक यात्रा रहा। तो इससे बिहार में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने की ऐतिहासिक संभावनाएं है। जिस तरह से परसों 2 दिन पहले कवर्धा में दो समुदायों के बीच में लाठीचार्ज हुआ, बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि घटना कवर्धा जिले में रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कवर्धा जिला गृह मंत्री का गृह जिला है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि ये जो दो समुदाय के बीच में विवाद 1.5 साल से अधिक हो गया है, तब से चल रहा था और सरकार और गृह मंत्री क्या कर रही थी, दोनों पक्षों को बैठा के आपस में बातचीत क्यों नहीं किए। कई बार सरकार को आवेदन भी दिए, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में समझौता क्यों नहीं किए, बातचीत क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल। और उस दिन जब विवाद बढ़ा, क्या लाठी मारना ही, लाठी चार्ज करना ही सरकार के पास समाधान है क्या? इतनी बर्बरता पूर्वक महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया है, दोनों पक्षों के लोगों को, जहां बुरी तरह से 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये चिंता का विषय है। वैसे भी गृह मंत्री को एक दूसरे पक्ष को भड़का के, चाहे झंडा विवाद हो या फिर एक दूसरे को समुदाय को लड़ाना और उस पर राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बन चुका है। और कवर्धा में तो सिर्फ अब यही सबसे बड़ा एजेंडा रह गया है। कानून व्यवस्था बनाने के जगह कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में ये सरकार और गृह मंत्री लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार जीएसटी को लेकर गुणगान कर रही है। आपको ध्यान होगा कि जब कोरोना के काल जब समय चल रहा था, उस समय पेट्रोल और डीजल में केंद्र की मोदी सरकार ने 30 से 35 रुपए एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ाया था। कोरोना खत्म होने के बाद उन्होंने 5 रुपए कम किए और उसके बाद जनता को एहसान जताना शुरू किए। मतलब इसी तरह से 2017 में जब जीएसटी इन्होंने बढ़ाए, उसी समय हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि जीएसटी बढ़ाना देश हित में नहीं है। दूध, दही, घी, राशन जैसे सामानों में, छोटे छोटे सामानों में जो कभी टैक्स नहीं लगा, दवाइयों में, कपड़ाओं में, इन सब चीजों में टैक्स लगा दिया। कृषि जैसे कृषि उपकरणों में, कृषि औजारों में, सभी चीजों में जीएसटी लगा दिया, जो इससे पहले कभी जीएसटी नहीं लगी। लेकिन जीएसटी से इन्होंने 8 साल तक लूटा, जीएसटी बढ़ाकर। अब 8 साल लूटने के बाद जीएसटी बढ़ाने की ये लोग अच्छाइयाँ
बढ़ाइयाँ करते रहे। अब जीएसटी कम किए, अब जीएसटी कम करने का ये अब गुणगान करते गुण रहे। क्या उत्सव? जीएसटी बचत उत्सव। जीएसटी बचत उत्सव, जीएसटी बचत उत्सव अगर आप बना रहे जीएसटी कम करके, तो फिर जीएसटी जब बढ़ा था वो कौन सा उत्सव रहा? जीएसटी लूटने वाला उत्सव था क्या? जीएसटी बढ़ाओगे तब उत्सव नहीं था, जीएसटी कम करोगे उत्सव। एक तरफ जीएसटी लूटने का, जीएसटी बढ़ाओगे जीएसटी लूटने का उत्सव, और कम करोगे जीएसटी बचत उत्सव। भला गजब है भाई। मतलब कुल मिला के 8 साल तक जीएसटी से लूटने के बाद आज जीएसटी कम करने का जिस तरह से बड़ा बड़ा डीन हाँक रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, मैं समझता हूं कि जनता की गाड़ी कमाई का 8 साल तक सरकार ने लूटा है और जीएसटी कम कर कोई जनता को एहसान इन्होंने नहीं किया।